हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला से। आज मुझे किसी पे बहुत हंसी आ रही है। पूजा पाठ के चक्कर में मैंने परसों भी एक वीडियो बनाया था कि मेरे शिष्य हो के मेरे से नौटंकी बाजी मत करो। क्या मिला? जितना मेहनत किया था होली की रात को, जितना पूजा पाठ किया था, जितना कुछ किया था मेरे लिए, सब कुछ फेल हो गया। फिनिश अप। अरे तुम लोग झूठ हो, मैं सच हूँ। तुम लोग अंधेरा हो, मैं उजाला हूँ। मैं डेली अपनी पूजा लोगों के भले के लिए करती हूँ। तुम लोग सिर्फ पूजा ये करते हो कि जब तुम लोग ने मुझसे पूजा पाठ सीखा है या जो भी एनीथिंग एल्स, तुम लोग ये चाहते हो कि कैसे विद्या देवी बर्बाद हो, कैसे विद्या देवी की सारी चीज़ें खराब हो, कैसे विद्या देवी को लोग पकड़ के मारे, कैसे विद्या देवी का सब नाम खराब हो, कैसे विद्या देवी को सब उल्टा सीधा बोले। ये तो तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ये काम तो मेरे खुद के अपने नहीं कर पाए। याद है ना, मेरे अपनों ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजे थे, लोगों ने दौड़ा दौड़ा के उनको रास्ते पे मारा है। अब तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम सबका भी यही हाल होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, चाहे कितना भी जादू टोना या कुछ भी करो, मैंने क्या कहा, मेरे पर पहली बात तो चीज़ आएगी नहीं, और अगर मेरे तक आई भी तो वो चीज़ 10 गुना होके तुम पर लौटेगी। तुम्हारा किया हुआ, मतलब कहते ना, तुम्हारा किया हुआ तुम ही उस पर जाके गिरोगे। मतलब तुम्हारे हगे हुए पे तुम्हारा ही मुंह जाके गिरेगा और तुम ही उसकी बात सुनोगे। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अघोर विद्या में, कहते ना, कामाख्या जैसी जगह की मैं तांत्रिक हूँ। कामाख्या पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहाँ की तंत्र विद्या आज तक कोई काट नहीं पाया। अरे मेरे पास लूना चमारी की शक्ति है, सुल्तान जिन की शक्ति है, और सुल्तान मेरा इस वक्त होली के दिन साक्षात्कार मुझे दिख गया है। उसने पूरी जिम्मेदारी उठाई है शादी की। आज की तारीख में मुझसे जितने लोग ने सुल्तान लिया ना, सबको साक्षात्कार दर्शन मिल गए हैं। किसी को लॉटरी का फायदा हो गया, किसी को सट्टे का नंबर मिल गया। बहुत सारे मैसेज आए कि मैम आपने मुझे सुल्तान दिया था। हम सिर्फ उसको रात को कहते हैं, एक विश करके सोते हैं। जैसे सुबह 11:11 पे एक विश होता है। 11:11 पे वो लोग, जिसने लोग ने सुल्तान जिन लिया, उतने लोग सुल्तान जिन को 11:11 पे एग्जैक्टली सुल्तान जिन को विश करके सोते हैं। दूसरे दिन 11:11 के पहले रात के, हाँ दिन के नहीं, उसकी विश पूरी हो जाती है। अरे मेरे को जितने लोग गिराने को देखे, कोई हॉस्पिटल में है, किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, किसी को क्या आ चुका है, और कितने लोगों ने तो झूठ बोला, भगवान के नाम पे पैसा लेके गए और घर में अच्छे से। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ भगवान के नाम पे झूठा पैसा लेके जाओगे? मेरे को तो अब तक समझ में नहीं आया कि सामने वाले ने नंबर क्यों ब्लॉक किया, और ऐसी क्या बात हो गई कि इंसान ने आके जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा। और ये भी नहीं डर लगा कि अगर हमने इसको इस तरह से हरकत की तो हमें कहीं काम के लायक नहीं छोड़ो। मैं कसम से बोल रही हूँ, इस अमावस्या तक, ये जिसने ये हरकत की है ना, इस अमावस्या तक वो हमेशा हमेशा के लिए पलंग पे बैठेगा। हमेशा हमेशा के लिए। उसने अपनी खुद की बीवी को धोखा दिया है ना, वो जिंदगी भर किसी भी औरत के लायक का नहीं रहेगा। नपुंसक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, वो मुझे कम में हाँक रहा है। और ये बात शायद उसको पता नहीं है कि विद्या देवी नपुंसक बनाने में नामाहिर है। आपको पता है, मेरे पास पहले कॉल गर्ल्स आती थी। पहले मैं घर में पूजा पाठ क्यों नहीं लेती, क्योंकि बहुत सारा गर्दी हो जाता था, आजू बाजू में फिर दिक्कत हो जाती सबको। कॉल गर्ल्स आती थी, कोई अन्य एक्चुअली प्रेग्नेंट हो जाती थी, मैं सिर्फ धागा बांधती थी ना, उसके धागा देती थी बांधने को। 7 दिन में उनकी वो सब खत्म होता था। 7 दिन के अंदर वो निजात पा जाती थी, बच्चा गिर जाता था उसका। किसी को बच्चे नहीं होते ना, तो हमारे यहाँ पे लोग सिर्फ धागा बांध के, धागा लेके जाते थे। नवरात्रि में माता की चुंदरी मांगते थे। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, 40 साल तक बच्चा नहीं हुआ लोगों को मैंने प्रेग्नेंट करके बच्चा हुआ है, सिर्फ पूजे के बल पे। ये बात है। आपको सच बोलूँ, मेरा जब 9 महीने से 11 महीना हुआ, 12 महीना हुआ, 13 महीना हुआ, 15 महीना हो गया, तब मैं भी समझ गई थी कि शायद मेरे पेट में बच्चा नहीं है, क्योंकि मुझे शक्तियों ने आभास दिला दिया था कि ये एक जो आपको बुरी तरीके से अलग तरीका नशा दिया गया था, वो अंदर जहर बन रहा है, लेकिन वो चीज़ें घूम रही है। क्योंकि मुझे बहुत पहले भी किसी ने कहा था कि ये जो लोग मेरे घर पे नशेड़ी लोग आते थे, वो लोग ने मुझे कुछ तो ऐसा डाला था पेट के अंदर, जो चीज़ उन लोग पे हावी नहीं हो पाई। कुछ और इरादा था, वो सारी चीज़ फेल हो गई थी। वो चीज़ें निकालनी थी और वो चीज़ें निकली, ऐसी बात है। लेकिन उस चक्कर में भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी हाजिदा ने मुझसे झूठ बोला, सिर्फ पैसों के बल पे। ये लोग मुझे बोलते थे, हाजिदा ने कुरान पाक की कसम खाई, रमज़ान का महीना चालू है, मैं उसको बोलती थी कि मुझे तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा केशव कभी आएगा, क्योंकि 12-15 महीना तो कभी कोई प्रेग्नेंट, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते
तो अनाज पेट में 24 घंटा भी नहीं टिकता, बाहर निकल जाता, तो इतना बड़ा बच्चा कैसे टिकेगा? हर किसी ने झूठ बोला, उसने कुरान पाक की कसम खाई कि हाँ नहीं माँ है, और बाद में बोलते थे जाके चेक कराओ। अरे मैंने कितनी बार यूट्यूब पे कहा कि मैंने जाके चेक भी कराया था, चीज़ें नहीं बोल रहे, लेकिन एक विश्वास था मेरे अंदर की चीज़ें होंगी। लेकिन हालांकि मुझे भी पता था, बस मुझे ठीक होना था, इसलिए मैं बार बार कहती थी कि मैं किसी पे थोपती नहीं हूँ बात की मेरे को बच्चे का क्या चाहिए। लेकिन एक बात है, एक आस थी कि मेरा बच्चा होगा, जो मैंने 9 महीना महसूस किया, 9 महीना क्या, जो 4 साल मैंने महसूस किया मेरे पेट में कोई चीज़ घूम रही है, हो रही है। स्टार्टिंग के 9 महीने तो यही थे, और आपको सच बोलूँ स्टार्टिंग के 9 महीने मेरे पेट में बच्चा था, ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन कारस्तानी करने वालों ने, कहते हैं ना, वो सब करने के लिए चीज़ों ने, लोगों ने वो किया, लेकिन मैं ठीक हुई, वो बात बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी बात, नशे की दुनिया में से निकली थी। एक बात बताओ, एक इंसान को नशा दिया जाता है तो इंसान पागल हो जाता है। मैं तो इतने गंदे नशे से बाहर निकली थी, फिर भी मैं आज जिंदा हूँ, आप लोग के सामने हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस बात का दुख ज़रूर है क्योंकि मैंने केशव के लिए बहुत सपने देखे थे। आपको शायद पता नहीं, मेरे घर में झूले पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कपड़े पड़े हुए हैं, खिलौने पड़े हुए हैं, मतलब नाइट ड्रेस, डे ड्रेस, रात को पहनने वाले जूते, दिन को पहनने वाले जूते, बहुत सारी तैयारी की थी, बहुत आस थी। ऐसी बात है, दुनिया के सारे कोने में था कि बच्चा, हर जगह पे मैंने नंगे पैर चली, चप्पल नहीं पहनी, लेकिन ये था कि शायद मेरे नसीब में नहीं था। कोशिश बहुत की, लेकिन देखिए वो कैसा है, कुदरत से हम नहीं लड़ सकते। मैं भगवान नहीं हूँ, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कुदरत के से हम, देखिए जीना मरना, आज की तरह हम मारण क्रिया करते, वो हो जाता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगे, लेकिन कर देते। लेकिन ये जो कुदरत का खेल है, बच्चा होना नहीं होना, जैसे अभी कितने लोगों को बहुत सालों से नहीं हो, उसके अंदर हम नींव डाल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। मेरे पास भी, मेरे पेट में भी बच्चा था, ऐसा नहीं बोलूँगी झूठ की नहीं था, मैंने महसूस किया है उस चीज़ को। लेकिन लोगों ने, एक जन हो तो बात अलग है ना, कम से कम कितने सारे जनों ने पूरी कोशिश करके मेरे बच्चे को हटाया है। ऐसी बात है। देखिए ये जो तंत्र मंत्र की दुनिया ना, बहुत कुछ होती है, चीज़ें पेट से गायब कर दी जाती है, किधर से गायब कर दी जाती है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात है कि लोगों ने, उन लोगों ने सोचा कि इसके पेट से बच्चा गायब हो जाएगा, इसका पेट अंदर चला जाएगा तो शायद ये डिप्रेशन में आके फिर से नशा लेने लगेगी, या डिप्रेशन में आके फिर से अपने आप को मार डालेगी, आत्महत्या करेगी। नो बाबा, मैं इतनी पागल नहीं हूँ। उल्टा मैं खुश हूँ कि ठीक है आप लोगों ने मेरा बच्चा लिया, लेकिन मैं आज की तारीख में स्वस्थ और मस्त हूँ, मतलब एकदम शरीर मेरा हो गया। क्योंकि मैं, जिसको मैंने आंखों से देखा नहीं, मैं उसके लिए अपने, जिनको आंखों से देख के पाल पोस के बड़ा किया। आप लोगों को पता है मैंने अपने 3 बच्चों को पालने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं, क्या क्या किया है। लोगों की गालियाँ सुनी है, लोगों के घर पे जाके, कहते हैं ना, काम किया है, पार्लर का काम किया है, मालिश की है, सब कुछ करके आज यहाँ तक पहुँची है विद्या देवी। आज तंत्र मंत्र की विद्या में तांत्रिक बनी है। ऐसी बात है, कहते हैं ना, जब तक घर वालों का बर्डन होता है तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता ना। जब विद्या देवी तब कमाती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं दिल से बता रही हूँ, मैंने अपने 3 बच्चों को पालने के लिए बहुत संघर्ष किया है। बहुत सारे लोगों के ताने महने, मतलब बहुत कुछ सुना है जो एक कोई औरत नहीं सुन सकती। हर जगह पे, मतलब जो हो सका मैंने किया है। और फिर मुझे दुख क्या होता है, जब पता है वही कुछ लोग मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश करते हैं ना, तो मुझे बात का बुरा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी मेहनत का नतीजा है। ऐसी बात है, मैंने उन तीनों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी डाल दी, उन्हें बेस्ट खाना दे सकूँ, बेस्ट पूरी ज़िंदगी दे सकूँ, बेस्ट कपड़े दे सकूँ। मेरे बच्चों ने आज तक कभी ख़राब कपड़े, चीज़ें नहीं पहनी। मैंने उनको हमेशा एकदम VIP स्टाइल में रखा है, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने कभी कोई दुख नहीं देखा। और मैंने यही सोचा है कि अभी भी मैं ये जितनी मेहनत कर रही हूँ ना, बस मेरा एक ही तमन्ना है कि मैं 100 लड़कियों की शादी करूँ, ये पुण्य कमाऊँ और एक टारगेट पूरा करके, इलेक्शन का टारगेट पूरा करूँ, सब टारगेट पूरा करके एक मैं उन लोगों को उनके खुद के घर में डाल दूँ। क्योंकि भाई देखिए, मैं दूसरों के जैसी नहीं हूँ, लोगों को लूट लूट के करूँगी। मेरा खुद का घर होने वाला है, मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे खुद के घर में जाएँ और भी लोग जाएँ। देखिए, हम पूजा पाठ वाले, आप हमको 1 लाख 2 लाख देते हो ना, पूरा पैसा हम खर्चा नहीं करते, हमें उसमें मुश्किल से उसमें से 5 से 10 हज़ार बचते हैं। सारा पैसा पूजा में, मेरे साथ जो 24 घंटे रहते वही देखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे मेरा अभिमान है, मेरा मान है, तो मैं जिसको मैंने देखा नहीं, उसको देखने के चक्कर में मैं उन लोगों को नहीं गंवाना चाहती थी। लेकिन हाँ, ये बात है,
ये पूजा भी मेरी चालू है कि जिसने मेरे बच्चे को मुझे मेरी गोद में आने नहीं दिया उसकी गोद तो मैं सुनी करूँगी चाहे जो भी हो, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ पूजा पाठ सीख के मेरे भावनाओं के साथ खेले, मेरे साथ छल कपट किया है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। ऐसी बात है, कोई बात नहीं। मुझे पता है मैंने कितनी वीडियो में बोला है कि हाँ है, वो चीज़ें थी लेकिन लोगों ने उसे आने नहीं दिया। देखिए मैं आज की तारीख में धीरे धीरे बहुत सारे पावरफुल हुई हूँ। 2-3 बार कामाख्या जाके पूरी तरह से अपने अंदर पावर लाया, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून आ गया था। आज से 2 साल पहले तक जो मेरी हालत थी नशे की दुनिया में, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने पूजे का काम कराया, बहुत सारे जन मुझे जानते थे, मेरे घर तक बुलाया था, लेकिन कभी किसी ने मेरी मदद नहीं की। पुलिस स्टेशन जाके कि हमारी विद्या माँ को बचाना चाहिए, नथिंग। लेकिन आज जरा सा कुछ लेट होता है, शक्तियाँ नहीं मिली नहीं तो मुझे वो लोग टोने मारते हैं। मैं बची वो नहीं देखते, मैं ईमानदार हूँ वो नहीं देखते। 2 साल के बाद एक नशे की दुनिया से बाहर आना, कभी उस चीज़ की तलब ना होना, डिप्रेशन से बाहर आना, उस चीज़ों को अपने आप को ठीक करना, और ये सारी चीज़ करने में मुझे बहुत सेक्रीफाइस करने पड़े। तो ये ज़िंदगी मुझे जो दोबारा मिली, उस ज़िंदगी को मैं एक बच्चा नहीं हुआ करके खो दूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बच्चे हैं 3 मेरे पास। हाँ ये बात सही है, जिसने मेरा सुल्तान को लिया तो है, बच्चा तो था मेरे पेट में, ये बात तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन कहते हैं ना, मेरे से भी बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं और सबने पूरी कोशिश की है कि मेरा बच्चा मुझसे छिन जाए। इसलिए मैं हमेशा दिल से श्राप देती हूँ कि मैं भारद्वाज गोत्र मैं ब्राह्मण, विंध्याचल की बेटी, विंध्याचल की पंडित, 5000 भाइयों की अकेली बहन, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से मैं श्राप देती हूँ कि जिसने भी इस गलत काम को अंजाम दिया है, जिस भी भगवान या जिस भी जगह पे किया, उसे कोड़ चू के मरे। वो जिंदगी भर वो भी औलाद के लिए तरसे, कभी सुख से न रहे, चाहे कोई भी हो, चाहे स्नेहा हो, चाहे हाजिदा हो, चाहे योगिता हो, चाहे जो भी हो। जितने लोगों ने मेरे साथ ये मेरे दिल के साथ छल कपट किया है ना, आजीवन वो भी अपनी औलाद के लिए तरसे, वो भी रोए। क्योंकि कहते हैं ना, औलाद नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन औलाद हो के पाल पोस के अगर वो गलती से मर गया तो वो दुख तो इंसान के लिए सीमा से बाहर हो जाता है। और ये दुख मैं उन लोगों को देके रहूँगी जिन्होंने मेरी औलाद मुझसे छीनी है। क्यों छीनी है? कि मैं अपनी जान दे दूँ। अरे जान तो मेरे घर वाले लेना चाहते थे। कितनी बार विद्या देवी मौत को नज़दीक से देखकर वापस आई है। अरे जिसके नसीब में जब मौत लिखी तभी लिखेगी, और हम तांत्रिकों की मौत कभी है ही नहीं। आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है। अगर आज हम मर गए तो हमने जो इतनी शक्तियाँ की ना, हम खुद एक शक्ति बन के फिर लोगों की मदद करते हैं। मेरे मरने के बाद मैं खुद एक जिन्नात बनूंगी जो मैं लोगों की मदद करूंगी। ये बात लोग शायद भूल गए। मुझे तकलीफ़ देने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मेरी शक्तियाँ तुमको तकलीफ़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये बात लिख के लेना कि मेरा सुल्तान जिस तरह से एक्टिव हुआ है, उसने मुझे वादा किया है, माँ ये अमावस्या बीतने दो, ईद का चांद दिखने दो, उसके बाद हम जो तुम्हें ईदी देंगे वो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। 100 बेटियों की शादी कर रही हूँ ना, मैं आज से दान पुण्य नहीं करती हूँ। मैं जब कम कमाती थी, मेरा खुद का छोटा सा पार्लर था, तब भी मैं लड़कियों को सामान देती थी। किसी की भी लड़की की शादी पड़ती थी उसको गहने देती थी, 5 साड़ी देती थी, सामान देती थी। और आज भी इतना कमाने के बाद भी मैं करती हूँ। मेरे घर में एक मेरी बहन आती है ममता, वो यादव है, उसकी शादी में कहते ना सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का सामान मैंने उसको किया था। क्यों? क्योंकि मेरी बहन मानती थी, जैसे क्या वैसे किया। क्यों मानते आज मुझे लोग? क्योंकि मैं दान धर्म में पीछे नहीं हटती हूँ, और ये दान धर्म ही है जो हमारे कर्मों को बचाता है। लेकिन एक ही बात का दुख है कि मेरा बच्चा तुम लोगों के लिए इतना बुरा बन गया था कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारने के लिए, मेरे पेट से गायब करने के लिए तुम लोगों ने इतना षड्यंत्र रचा। कभी एक बार भी तुम्हारी रूह नहीं कांपी कि हम कितना गलत काम करने जा रहे हैं? हमको भी भगवान ने, मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं इतना पूजा पाठ करते लिए कभी किसी की औलाद तक नहीं आती, क्योंकि मुझे डर लगता है। क्योंकि मेरे को अंदर से मेरा भगवान चिल्लाता है, मतलब मैं अंदर से डरती हूँ कि नहीं बाबा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वो मुझे मालूम है। 9 महीना एक औरत बच्चे को पेट में रख के जब जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है, ऐसे कैसे हम किसी के बच्चे की जान ले सकते हैं? और मेरा बच्चा पेट में था, पता नहीं किसकी जायदाद चली जाती, किसका कुछ चला जाता। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मुझसे सीखा है, जिन्होंने मेरे बच्चे के लिए पूजा की है। कोई भी पर्सनली ना ले। मैं उन लोगों से दुखी हूँ जिन्होंने मेरे को 2 साल तक पागल बनाया।
मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस बात में। मेरे चतरा भैया अच्छे थे, उन्होंने तो पहले ही बोला दीदी हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। आप अपने आप को धोखे में मत रखें। मेरे कैलाश महाराज जिन्होंने कहा था, मेरे को 1 साल तक तो मुझे भी लगा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी तबीयत है, हमें डर लग रहा है कहीं तुम्हारी जान को खतरा ना हो, क्योंकि कितने गंदी तरीके से नशा दिया गया था। वो चीज़ें तुम्हारे अंदर जहर बन रही हैं, लेकिन तो भी पूजे पाठ के पावर ने, मैंने ना डॉक्टर को दिखाया, ना वैद्य को दिखाया, ना कोई दवा ली, ना कुछ ली। मैं अपने सैलानी बाबा के दर की वजह से, मेरी माता रानी के दर की वजह से आज मैं ठीक हुई हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आप अगर किसी पे काम करते हो तो वो चीज़ पलट के आपके पास आएगी, और आपका कर्मा आपके पास आएगा, लिख के लेना आएगा। जिस तरह से आपने एक ब्राह्मण जात की औरत का दिल दुखाया है ना, मैं कहीं ना कहीं रोज़ अपने केशों के लिए कहीं ना कहीं दुखी होती हूँ, तो जिस तरह से आपने मेरा दिल दुखाया है ना, आप देख लेना जिसने भी ये गलत काम किया रहेगा, जीते जी जब तक वो जिंदा रहेगा वो इस बात के लिए रोएगा। जब उसकी कोख सुनी होगी ना, तब वो इंसान रोएगा। ये बात याद रखना। चाहे कोई भी हो, चाहे हाजिदा हो, चाहे स्नेहा हो, चाहे योगिता हो, चाहे और भी जितने लोगों ने मुझसे सीखा हो, जिसको मेरे से जलन हो, चाहे कुमाता हो, चाहे कुमाता के घर वाले हो। भाई कुमाता तो मर गए, शायद कुमाता के घर वालों को मैं बुरी लग रही हूँ, तो देख लेना तुम्हारे घर में भी जवान बच्चा होगा। तुम सोचो, मेरे तो पेट वाले बच्चे को तुम लोग ने गायब किया, तुम्हारे तो बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। अगर भगवान ना करे उनको कुछ हो गया तो, क्योंकि नियति का खेल यही होता है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। नियति अपना हिसाब बरोबर लेती है और लेके रहेगी। बस ये अमावस्या तक रुको, लेके रहेगी तो लेके रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है मेरी शक्तियों पर। मुझे भी देखना है कि कौन से ऐसे चेहरे सामने आते जिनको मेरा केशव बुरा लगा था। मुझे भी नहीं पता कौन है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अपनी शक्तियों को बोलती हूँ, रोज़ पूजा करती हूँ, बगलामुखी की माला जपती हूँ। बोलती माँ एक बार मेरे सामने वो चेहरा लाओ जिसको मेरा बच्चा बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरे बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे पेट से हटाने को किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ज़रा मुझे उसका चेहरा तो सामने लाओ, क्योंकि उसका चेहरा जब सामने वाले का जवान बेटा या जब गुजरेगा तब तो इंसान को दिखेगा ना। क्योंकि स्नेहा के भी जवान बच्चे हैं, हाजिदा के भी जवान बच्चे हैं, कुमाता लोगों के भी जवान बच्चे हैं, तो दिखेगा कि नहीं? दुख होगा ना, सर पीट पीट के रोएंगे ना, हाय अल्लाह करेंगे ना, तो मुझे मज़ा आएगा। तब मैं हा हंसूंगी, तब मुझे खुशी होगी कि बहुत अच्छा हुआ कि रंडी के बच्चे चले गए, मादर चौथ के, ये छिनाल चौधरी के बच्चे चले गए, इस बात की मुझे खुशी होगी। और उस दिन विद्या देवी ना नारियल फोड़ेगी, ये याद रखना। क्योंकि तुम जैसे लोग हैं ना, सिर्फ दूसरों को दुख दे सकते हो, दूसरों को तकलीफ दे सकते हो, इसीलिए सड़ के मरते हो, क्योंकि तुम लोग रंडी चौधरी के औलाद हो, मादर चौथ। तुम्हारी माँ है ना कितनी भड़ुआ के पास गई होगी, पता नहीं कितने रंगों के भड़ुओं से मिलके उनके पानी को जमा करके तुम जैसे औलादों को पैदा की होगी। इस तरह की नस्ल के तुम लोग, और तुम जैसी नस्लों का संहार होना लिखा ही है और होके रहेगा। देख लेना, इतने कीड़े पड़ेंगे ना, गांठ के अंदर से खून निकलेगा। साली सड़ के मरोगे, नहीं सड़ के मरे ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। थू है तुम लोग पे, शे।